हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.10 और कॉमर्स का ये सबसे लास्ट एक्सरसाइज है लॉजिक का। और ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे मैं एक अलग ही मेथड से आपको सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं कि ये एक्सरसाइज सर हमें समझ में नहीं आ रही कि डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है। तो गाइस यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ये कुछ आपको चीज़ें बस याद करके रखना है और उसके अकॉर्डिंग आप एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन है आप आंख बंद करके सॉल्व करोगे। बस इतनी ही चीज़ें आपको याद रखनी है और उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। देखो, सम आया तो आपको क्या करना है, हमेशा आपका डायग्राम ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे दो पार्ट होने चाहिए और उसके बीच का पार्ट कॉमन है। सम मतलब कि बीच में कुछ कॉमन होगा, आपका डायग्राम ऐसा होना चाहिए। मैं याद भी करा के लूंगा आपसे। नो आया, नो मतलब एक दूसरे को कॉमन नहीं है तो दोनों अलग अलग आएगा। देन यहाँ पे ऑल आया, ऑल वर्ड अगर आपको दिखाई दिया तो एक ही सर्कल आपको बनाना है, एक ही सर्कल अंदर बनाना है। और अगर इफ देन दिखाई दिया तो गाइस याद रखना, एक सर्कल बनाना है, उसके अंदर एक छोटा सर्कल। और सम नॉट दिखाई दिया, सम आया और नॉट भी आया तो सेम आपको पहले वाले की तरह ही सर्कल बनाना है, बट उस टाइम आप बीच में शेडिंग करते थे, आपको बाजू में शेडिंग करना है। तो एक मैंने एक फास्ट रिवीजन आपका लिया है, बट आपको फिर से मैं याद कराता हूँ। टेंशन मत लो, आपको सब चीजें मैं याद करा के देता हूँ, आपको याद वही करा के दूंगा। देखो, अभी सबसे पहले आप ये सब याद कर लो, बाद में एक्सरसाइज अपने आप आपको सॉल्व करने आएगा। हर एक सम आपको सॉल्व करने आएगा। देखो, आपके एक्सरसाइज में अगर सम वर्ड आया, अब देखो रिवाइज करो जो पीछे आपको मैंने बताया था, रिवाइज करना। क्या बताया था पीछे? अगर सम आया तो मतलब थोड़ा बहुत वो आपस में शेयर करेंगे और ये बीच वाला पार्ट आएगा। नो आया, नो आया तो मतलब दोनों ही पार्ट एक दूसरे से अलग होगा। ऑल आया, क्या आएगा बताओ? एक ही सर्कल होगा। ऑल मतलब एक ही सर्कल में सब है। इफ देन आया तो आपको क्या करना है, इफ देन में दो सर्कल है, याद रखना। एंड सम नॉट जो है वो इसका ही टाइप है। यहाँ पे दो सर्कल आप बनाओगे, बट ये बाहर वाले सर्कल को आप क्या करोगे, सेट करोगे। गाइस, अब इसके बाद आपको क्या याद रखना है, ये देखो, ये जो बाहर है ये यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्स कौन सा सेट होता है? यूनिवर्स। तो यहाँ पे आप यू लोगे। बाद में ये जो अंदर होगा, आपको दो पैरामीटर दिया होगा, तो पहले वाले को समझो यहाँ पे नेमिंग ए देने का और यहाँ पे बी देना है। जैसे कि समझो आपको कोई भी एग्जांपल, अगर समझो आपको क्रिकेट से रिलेटेड आता है जैसे आपके बुक में, तो आप यू को क्या कंसिडर करोगे? यू को क्रिकेट में कौन खेलता है? हम लोग ही खेलते हैं ना। हम लोग क्या है? हम लोग क्या है? ह्यूमन बीइंग है। तो यू क्या करोगे? सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग, सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग। और समझो ए जो है वो क्रिकेटर है, बी जो है वो क्रिकेटर नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग ले लेना सेट ऑफ ऑल क्रिकेटर, बी सेट ऑफ यहाँ पे नॉट क्रिकेटर, अ पर्सन हु आर नॉट क्रिकेटर। देन यहाँ पे आप नो में अगर समझो यहाँ पे कुछ चीजें हैं तो यहाँ पे भी आपको वैसे ही लेना है। वहां पे आपको तीन पैरामीटर दिया रहेगा। दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, आपको ज्योमेट्रिकल फिगर के ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है। जैसे कि अगर दिया रहेगा नो सर्कल इज ए पॉलीगॉन, ऐसे कुछ भी दिया रहेगा, समझ में। तो अगर कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर से क्वेश्चन आया तो आप यू को क्या कंसिडर करोगे? यू को आप क्या कंसिडर करोगे? सेट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिकल फिगर, सेट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिकल फिगर क्या कंसिडर करोगे? सेट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिकल फिगर। और बाद में आपको जो भी दिया होगा उसको ए और बी लेके कंसिडर करना। सर्कल दिया होगा तो सर्कल, पॉलीगॉन दिया होगा तो पॉलीगॉन। तो गाइस ये भी आपको समझ में आया। अगर ह्यूमन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता तो यू क्या कंसिडर होगा? यूनिवर्सल क्या होगा? सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग। और अगर ज्योमेट्रिकल फिगर से क्वेश्चन आता है तो क्या आएगा? ज्योमेट्रिकल मतलब ज्योमेट्रिक फिगर आएगा, जैसे रोम्बस आया, ये आया। बट अगर क्वेश्चन के अंदर, जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर अगर समझो पैरेललोग्राम है, रोम्बस लिखा है और क्वेश्चन के अंदर क्वाड्रिलेटरल भी लिखा है, तो आपको पता है कि उस टाइम पे आप ज्योमेट्रिकल फिगर मत लिखो। उस टाइम पे आप क्या लिखोगे? U इज अ सेट ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ऑल क्वाड्रिलेटरल के अंदर ये सब आते हैं। जितने भी क्वाड्रिलेटरल होते हैं, क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसके चार साइड होते हैं, समझ में आएगी नहीं? तो उसके अंदर ये सब आते हैं, तो वो भी आपको समझ में आया। तो आपको इस तरह से क्या करना है, याद करके रखना है कि U क्या होता है बाद में, और जो आपको A और B तो आप उसी टाइम लिख लोगे। दूसरी चीज, ईफ और देन में एक सबसे बड़ा आपको चीजें याद करके रखना है। देखो, ईफ के बाद जो भी आया, ईफ के बाद जो भी आया वो अंदर जाएगा। ईफ के बाद मतलब स्टार्टिंग में जो रहेगा वो सबसे स्टार्टिंग का पॉइंट ये बना था ना, तो यहाँ पे आएगा। और देन के बाद जो रहेगा वो यहाँ बाहर होगा। तो गाइज ये चीज आपको पता होना चाहिए। बस इससे ज्यादा आप, अगर आपको कुछ नहीं पता होगा तो आप अपने आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो वेट, मैं एक बार क्वेश्चन लिखता हूँ। और मैं क्वेश्चन आपके बुक में कैसा मिक्सअप है, समझ में आएगी, अलग अलग है। तो मैं एक ही टाइप को, जैसे अभी समझो सम से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे मैं एक साथ लिख देता हूँ, ऑल से रिलेटेड जो होंगे एक साथ लिख देता हूँ, और एक एक बार मैं उसका डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। तो मुझे टाइम दो, मैं फटाक से क्वेश्चन लिखता हूँ, तब तक आप ये सब अपने माइंड में रिवाइज करते रहो।
तो गाइस यहाँ पे आपके बुक्स में सम से रिलेटेड 3 क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मैंने तीनों क्वेश्चन लिख दिया है तीनों। अब देखो आपको बहुत ही इजी एक्सरसाइज लगने लगेगा जो आपने पहले पढ़ा है। अब देखो आपको तो एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैं तीनों सॉल्व कर रहा हूँ। देखो फर्स्ट यहाँ पे सॉल्व करूंगा, सेकंड यहाँ पे सॉल्व करूंगा और थर्ड यहाँ पे। बट आपको ऐसा नहीं करना है, बट आप भी ऐसे ग्रुप वाइज ही लिखना, बुक में आप भी ऐसे ग्रुप वाइज लिखना। जब आप पढ़ोगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा, अरे हाँ ये तो बहुत इजी है। तो बताओ सम का डायग्राम कैसे बनेगा, सबसे पहले ये बताओ। चलो सम का डायग्राम कैसे बनेगा बताओ जल्दी से। आपको पता है एक यहाँ पे सर्कल आएगा, दूसरा ऐसा सर्कल रहेगा, इसमें भी सेम वही आएगा, इसके अंदर भी वैसे ही आएगा, ऐसा होगा ऐसा होगा, इसके अंदर भी वही आएगा, कैसा आएगा ऐसा होगा और ऐसा होगा। तो गाइस यहाँ पे देखो सबसे पहले सम में हमने 2 पढ़ा था, एक नॉट भी पढ़ा था। इसके अंदर कहीं पे नॉट दिख रहा है, इसके अंदर यहाँ पे दिख रहा है, इसके अंदर देखो नॉट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो ये जो डायग्राम रहेगा ये इसका जो शेडिंग होगा आपको पता है नहीं, ये वाला होगा, समझ में आएगी नहीं। और बाकी के डायग्राम में शेडिंग कहाँ पे होगा, बाकी के डायग्राम में शेडिंग कहाँ पे होगा, सेंटर में होगा। अब आपको पता है ये U होगा, इसको समझो मैंने A ले लिया और इसको B, इसमें भी ये U, ये A और ये B, इसमें भी ये U, ये A और ये B। और यहाँ पे भी हम नीचे भी लिखते हैं, समझ में, कॉमन हम लिखते हैं कि दोनों में कुछ कॉमन है ऐसा हम दिखाते हैं, बट वो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, इतना वेन डायग्राम प्रॉपर है। अब देखो यहाँ पे आपको डिफाइन करना रहेगा, इसके पहले बाद में आप डायग्राम बनाओ, इसके पहले ही आपको यहाँ पे डिफाइन करना रहेगा, ये वाला पार्ट आपको पहले डिफाइन करना रहेगा। अगर मैं यहाँ पे पर लिख रहा हूँ उसके बाद आपको डायग्राम बनाना, लेट U, लेट A और लेट B। अब बताओ U, पहले वाले क्वेश्चन में क्या है, सम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट। तो यहाँ पे 2 चीजें हमें समझ में आ रही है, स्टूडेंट्स हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स एक पार्ट है और दूसरा क्या ओबीडियंट है। तो U मतलब क्या है, ये सब क्या है, क्या है यहाँ पे आप लिख सकते हो सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, क्या है सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। तो U क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। बाद में A क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिख लेना। और B क्या आएगा बताओ, सेट ऑफ ऑल ओबीडियंट स्टूडेंट, सेट ऑफ ऑल ओबीडियंट स्टूडेंट। यहाँ पे क्या आएगा U A B क्या आएगा, जल्दी से बताओ गाइस। सम शेयर ब्रोकर्स आर चार्टर अकाउंटेंट। तो यहाँ पे क्या आएगा, U मतलब क्या आएगा, शेयर ब्रोकर्स और जो चार्टर अकाउंटेंट होते हैं वो सब क्या होते हैं, ह्यूमन बीइंग होते हैं ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स। A क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल शेयर ब्रोकर्स। B क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल चार्टर अकाउंटेंट। यहाँ पे क्या आएगा बताओ, यहाँ पे U और A और B क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताओ। U क्या आएगा, U क्या आएगा आपका, सेट ऑफ, अभी देखो यहाँ पे सम नॉन रेसिडेंट इंडियन आर नॉट रिच। अभी ये ह्यूमन बीइंग से ही रिलेटेड है, तो आप क्या लिखोगे, सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग। बाद में क्या लिखोगे, B क्या लिखोगे, सेट ऑफ ऑल नॉन रेसिडेंट इंडियन। और क्या लिखोगे, सेट ऑफ ऑल रिच पीपल। समझ में आएगी नहीं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे 1 बाय 1 लिखना है। तो ये सम से रिलेटेड हो गया। अब हम नेक्स्ट किसके ऊपर आएंगे, जो भी हमारे बुक में क्वेश्चन होगा। अब मैंने ऑल से रिलेटेड अब हम स्टेटमेंट लेते हैं, ओके। तो गाइस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, जैसे देखो आपको मैथ्स ऐसे ही पढ़ना है, समझ में आया। मैथ्स नहीं तो बहुत सारे लोग ना अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग चीजें याद करके रखते हैं। अगर आप देखोगे तो आज मैंने आपको, देखो आपको पूरा आपके माइंड में बैठ गया। मैंने एक साथ एग्जांपल, आपके बुक में ऐसा एग्जांपल मैं अलग अलग दिया है, पर मैंने देखो जितने 9 के एग्जांपल थे एक साथ लेकर आए, और ये सबके लिए कॉमन एक ही डायग्राम बनाऊंगा। तो आपको मैथ्स ऐसे ही पढ़ना है, तो प्लीज आप यहाँ पे ध्यान दो और आपको ये सब चीजें एक एक आपको समझ में आती जाएगी। देखो यहाँ पे अब आपने 9 से रिलेटेड आपको डायग्राम याद है सबको, आपने 9 से रिलेटेड 2 अलग अलग सर्कल थे, यहाँ पे भी फिर 9 से रिलेटेड अलग अलग सर्कल आएंगे, यहाँ पे भी 9 से रिलेटेड अलग अलग सर्कल आएंगे। क्या हार्ड है इसके अंदर। देन इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको पता है ये U हो जाएगा, ये A हो जाएगा, ये B, ये U हो जाएगा, ये A हो जाएगा, ये B, ये U हो जाएगा, ये A हो जाएगा और ये B, ओके। देन आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आपको लेट लेना है U A B। अब आप इसे डिफाइन कर सकते हैं, U नो सर्कल आर पॉलीगॉन, स्टार्टिंग में ही बता दिया। सर्कल पॉलीगॉन आएगा तो U क्या लेते हैं, सेट ऑफ ऑल जोग्राफिकल या तो ज्योमेट्रिकल फिगर, मैं जोग्राफिकल बोल रहा हूँ सॉरी, सेट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिकल फिगर। क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिकल फिगर। A क्या आएगा, A सेट ऑफ ऑल सर्कल, सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन। B क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन। बस यहाँ पे जो 2 आपको चीजें दिखाई दे रही है उसे ही आपको लेना है। दिखाई दे रहा है कि नहीं, इतना इजी, इससे ज्यादा ही सिंपल नहीं हो सकता। देखो इतना सिंपल मैंने आपको करके दे दिया। अभी देखो यहाँ पे नो विकेट कीपर इज बॉलर इन क्रिकेट टीम। अब आपको दिखाई दे रहा है 2 ही चीज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्रिकेट कीपर, विकेट कीपर दिखाई दे रहा है, एक क्या दिखाई दे रहा है आपको, बॉलर दिखाई दे रहा है। देन यहाँ पे आप U क्या लोगे, ये सब क्या होते हैं, ह्यूमन बीइंग होते हैं। तो सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग, सेट ऑफ ऑल विकेट कीपर, यहाँ पे क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल बॉलर्स। देन यहाँ पे आप क्या आएगा, ये देखो ये थर्ड वाला, यहाँ पे U क्या आएगा,
ए क्या आएगा, बी क्या आएगा, जल्दी से बताओ। यू क्या आएगा, ज्योमेट्रिकल फिगर। ए क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल सर्कल। और बी क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल। तो गाइस ये भी आ गया। अब जो बचा है, नो से रिलेटेड हो गया, सम से रिलेटेड हो गया। आप देखते हैं कितने क्वेश्चंस बाकी है एक्सरसाइज में, वो भी हम लिख देते हैं, ठीक है। जस्ट मैं तब तक क्वेश्चन लिख देता हूँ जल्दी से। तो गाइस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, अब मैं कौन सा स्टेटमेंट लिया हूँ, इफ और देन वाला। तो आपको याद होगा डायग्राम, इफ और देन में कौन सा डायग्राम आता है, आपको पता है। एक ऐसा सर्कल होगा और उसके अंदर एक और सर्कल होगा। तो और सर्कल के अंदर देखो u लेना है आपको, a लेना है और b लेना है। तो u जो है देखो, u a और b। देखो आप यहाँ पे a और b भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि r को, रोम्बस को r ही लेना है। और देखो u मतलब पहला वाला फिगर में आपको देखो पैरेललोग्राम दिखाई दे रहा है, रोम्बस दिखाई दे रहा है, क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप ज्योमेट्रिकल फिगर मत लेना, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सेट ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल्स, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में बहुत सारे टाइप्स हैं। बाद में ए क्या लोगे और बी क्या लोगे, तो मैंने सिखाया आपको, जो सबसे अंदर होगा, इफ के बाद वाला सबसे पहले, इफ के बाद वाला जो रहेगा वो सबसे अंदर जाता है। तो रोम्बस जो रहेगा वो बी हुआ, तो बी क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल रोम्बस। और ए क्या होगा, सेट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम। तो ये चीज आप याद रखना है। तो वैसे यहाँ पे क्या आएगा बताओ, यहाँ पे यू क्या आएगा बताओ, यहाँ पे क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। और ए क्या आएगा आपका बताओ, ए क्या आएगा आपका, पहले बी क्या आएगा, जो इफ के बाद रहेगा वो बी रहेगा। तो क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। और यहाँ पे क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स। तो गाइस ये भी आपको समझ में आ गया। अब आपके बुक में देखते हैं कितना बाकी है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक सम का क्वेश्चन था, एक नो का था, एक इफ देन का था, उसमें एक ऑल का क्वेश्चन बाकी है। बाद में क्वेश्चन नंबर सेकेंड में सम का क्वेश्चन था, नो का क्वेश्चन था, हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड में सम का, नो का, इफ का, सब क्वेश्चन हो गया। बस एक क्वेश्चन बाकी है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, वो किसका क्वेश्चन है, ऑल का। ऑल का तो मैंने आपको बताया, ये देखो यहाँ पे ऑल का, यहाँ पे बता देता हूँ। ऑल में एक ही सर्कल आएगा। अब यहाँ पे क्या है पता है, उसमें भी u होगा, a होगा, b होगा, दोनों होगा। उसके अंदर भी u क्या आएगा, u यहाँ पे होगा और उसके अंदर a और b का जो वैल्यू होगा इक्वल होगा। तो ऐसे आपको लिखना रहेगा ऑल में, ये चीज याद रखना। अब देखो वहां पे a क्या होगा, देखो क्या लिखा है, ऑल टीचर्स आर स्कॉलर्स एंड स्कॉलर्स आर टीचर्स। तो यहाँ पे u क्या होगा, ह्यूमन बींग्स हो जाएगा। a क्या होगा, ऑल टीचर्स। और b क्या होगा, ऑल टीचर्स यहाँ पे हो गया, और सेट ऑफ ऑल स्कॉलर्स। तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा, ऑल टीचर्स सेट ऑफ, और यहाँ पे क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल स्कॉलर्स। तो गाइस यहाँ पे मैंने 1.10 एक्सरसाइज आपका पूरा हर एक क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन मैंने लेके कंप्लीट करा दिया। आप घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करो। इतनी चीजें अगर आपको मिल रही है, आप अच्छे से हर एक चीजों का प्रैक्टिस करो। और यहाँ पे आपका लेसन नंबर फर्स्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, मैथमेटिकल लॉजिक पूरी तरह से। यहाँ पे कॉमर्स का एक्सरसाइज फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट लेसन कौन सा स्टार्ट करेंगे आपको पता चलेगा, एक दिन के बाद मैं लेसन स्टार्ट करूंगा। बट जो चीज़ें मैं कराऊंगा उसको आप अच्छे से करते जाओ। मैं अपने तरीके से कराते जाऊंगा एक एक लेसन, जैसे जैसे मैं कराते जाऊंगा आप भी वैसे वैसे पढ़ाई करते जाओ। और इस वीडियो को जाने के पहले एक बार लाइक कर दो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको सबसे अलग लग रहा होगा, तो प्लीज़ कमेंट्स करना अच्छी चीज़ें जो लग रही होगी आपको। और जितना हो सके, अगर अभी आपने जितना हो सके वीडियो को शेयर करो। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और बाकी के अपडेट्स तो इस चैनल पे बाकी 8, 9, 10 सभी क्लास के आ रहे हैं। थैंक यू।